दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 6 प्लांट एनाटॉमी से जुड़ा हुआ एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं हम प्लांट एनाटॉमी से जुड़े हुए एमसीक्यू को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्यूसेंट सेंटर इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि जो क्यूसेंट सेंटर होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूट एपेक्स, दूसरा है सूट एपेक्स, तीसरा है रिप्रोडक्टिव एपेक्स और लास्ट है वेजिटेटिव एपेक्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्यूसेंट सेंटर होता क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है रूट और नीचे की ओर है रूट कैप। तो रूट कैप के ऊपर की ओर ये जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं क्यूसेंट सेंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रूट एपेक्स। तो जो क्यूसेंट सेंटर है ये रूट एपेक्स वाले पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि क्यूसेंट सेंटर शब्द किसने दिया था। तो 1956 में क्यूसेंट सेंटर शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे क्लोब्स, CLOWES। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्लोब्स ने जो क्यूसेंट सेंटर शब्द दिया था वो किस पौधे में दिया था। तो आपको बता दें उस पौधे का नाम है मेज, यानी कि मक्का। तो आपको बता दें कि क्लोव्स ने कहा था कि ये एक इनएक्टिव एरिया होता है जो कि रूट एपेक्स का पार्ट है। तो ये जो एरिया है ये सेल डिवीज़न की तैयारी करता है और इस एरिया में डीएनए और आरएनए की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधे के किस भाग में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो आपका आंसर होगा क्यूसेंट सेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स टेक अ पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पौधों में जब सेल डिवीज़न होता है तो दो सेल के बीच में बनता है सेल प्लेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है यह कोशिका का कौन सा कोशिकांग करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट दैट द रूट एंड शूट एपेक्स ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम, यानी कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि पौधों में रूट तथा शूट एपेक्स डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम का बना होता है। यहाँ पे लीरोम लिखा है, यहाँ पे लीरोम नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्लीरोम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी बताता है कि पौधों में रूट तथा शूट एपेक्स डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम से बने होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था। तो आपको बता दें कि हिस्टोजन थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक थे हैंस्टीन, जिन्होंने 1868 में यह सिद्धांत दिया था। इनका कहना था कि पौधों में जो इनिशियल सेल होते हैं वो 3 ग्रुप में बटे होते हैं, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। तो जो डर्मेटोजेन है ये बनाता है एपिब्लेमा, पेरिब्लेम बनाता है कॉर्टेक्स और जो लीरोम वाला भाग है ये बनाता है वस्कुलर बंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, यानी कि प्रतिलोमित वल्कुटी संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निक्टेंथिस। निक्टेंथिस में आपको इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप एकदम याद कर लीजिए, इसके आंसर को रट लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटरजाइलरी एज वेल एज इंटरजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन, यानी कि इंटरजाइलरी तथा इंटरजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है स्ट्रक्नॉस में, जिसे हम नॉक्स बोमिका कहते हैं। तो नॉक्स बोमिका है क्या, अगर आप होम्योपैथ की दवा लेने जाएंगे तो जैसे आपको चक्कर आता है या गैस बनती है या मानसिक बीमारी है तो उस केस में ये दिया जाता है नॉक्स बोमिका, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रिक्नॉस।
तो इसमें आपको इंट्राज़ाइलरी और इंट्राज़ाइलरी फ्लोएम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है द इंट्राज़ाइलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम ऑल थ्री आर फाउंड इन, यानी कि अंतःदारुक फ्लोएम, अंतरादारुक फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम, ये तीनों प्रकार के फ्लोएम किन में पाए जाते हैं? तो ये भी पाया जाता है स्ट्रिक्नास में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है टाइलोसिस आर फाउंड इन, यानी कि टाइलोसिस पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पेरिडर्म, दूसरा है सैपवुड, तीसरा है हार्टवुड और लास्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है हार्टवुड। अगर हार्टवुड की जगह आपको दिया हो सेकेंडरी जाइलम, तो वहाँ पर आप सेकेंडरी जाइलम को चूज़ करेंगे। आपको बता दें कि जो हार्टवुड है वो एक तरह से सेकेंडरी जाइलम होता है। तो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि टाइलोसिस होता क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आंसर नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको आंसर नहीं पता। मैं अगले पार्ट में आपको टाइलोसिस के बारे में डिटेल से बताऊँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल आर द साइलेंट फीचर ऑफ स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बिखरे हुए संवहन पुल निम्नलिखित में से किसके तने में पाए जाते हैं, या फिर ये किन पौधों की समूह की विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, दूसरा है मोनोकॉट्स, तीसरा है डाइकॉट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें जो मोनोकॉट होते हैं इनमें बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं, यानी कि ये स्कैटर्ड होते हैं। जबकि जो डाइकॉट है उसमें आप देखेंगे जो संवहन बंडल होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मोनोकॉट्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ फाउंड इन द सेल ऑफ, यानी कि कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेरिसाइकल, दूसरा है पिथ, तीसरा है इंडोडर्मिस और लास्ट है हाइपोडर्मिस। तो आपको बता दें कि जो कैस्पेरियन पट्टी है ये आपको इंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्टील इंक्लूड्स, मतलब कि स्टील में क्या क्या पाया जाता है? तो यदि हम बात करें स्टील की, तो स्टील में आता है पिथ और वस्कुलर बंडल। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है पिथ, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पेरीसाइकल। तो यहाँ पर ऑप्शन में पिथ और वस्कुलर बंडल सही है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, यानी कि भरण ऊतक की मज्जा भाग बना होता है। तो कह रहा है कि जो पिथ की ग्राउंड टिश्यू होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, इन सभी से बनी होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है इन रूट कैलिप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन हिस्टोजन थ्योरी का है। उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो जो कैलिप्ट्रोजन है ये बना होता है डर्मेटोजन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा प्लांट एनाटॉमी से जुड़ा हुआ आज का फर्स्ट पार्ट। चूँकि ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है इसलिए इससे जुड़े हुए और भी जितने भी एमसीक्यू हैं उन्हें हम आने वाले अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।